ओम नमः शिवाय। दोस्तों, दिल्ली चुनाव के रिजल्ट तो आप सभी के सामने आ गया है और जिसमें आपने देखा कि बीजेपी अपनी सरकार बना ली है, माने उसे बहुमत मिल गया है और वो सरकार बना सकती है और बना भी लेगी, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब प्रश्न होता है कि जनता को इससे क्या मिलेगा या क्या मिल सकता है। इलेक्शन से पहले सभी पार्टियों ने बड़ी बड़ी अपने लोक लुभावने लाभ जनता को देने के लिए बहुत जीतोड़ कोशिश किए थे और इसी के बल पे वो जीत भी गए हैं। लेकिन क्या वो यथार्थ में कितना सामने दिखाई देगा या कितना उन्हें इसका लाभ मिलेगा, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। वैसे दिल्ली की जो प्रमुख परेशानियां हैं, जिसे हर समय हर साल देखने को मिलता है और जिससे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, वो कुछ गिने चुने ही हैं, जिनकी गणना मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए बता दूं कि आने वाली नई सरकार के पास जो प्रमुख कार्य करने के क्षेत्र हैं और जो प्रमुख उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए इन दुविधाओं इन दुखों को दूर करने का, तो वो इस तरह हैं। सबसे पहले दिल्ली में प्रदूषण का बोलबाला है और दिल्ली के प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दिल्ली की सरकार जो नई रूप से अपनी रूपरेखा तैयार करके आ रही है, उसे इससे निपटने के लिए एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से प्रत्येक त्योहारों के मौसम में, खासकर दिवाली के समय और ठंडी के मौसमों में और तथा पराली जलाने के समय वहाँ पे सांस लेने लायक जो हवा है वो कहीं बहुत कम दिखाई देती है और प्रदूषण की मात्रा हवा में अत्यंत अधिक होता है, जो कि देश के सबसे बड़े बड़े शहरों में सबसे अधिक होता है और विश्व में भी उसकी गणना टॉप 10 में आ जाती है। तो पहला प्रदूषण मुक्त दिल्ली करने के लिए बीजेपी सरकार को अभी अपने कमर कस लेनी चाहिए और जनता को इसके विषय में भी हमेशा सचेत रहना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम परेशानी दिल्ली की है वो है पानी का, क्योंकि पीते हुए पानी की जो ज़रूरत पड़ती है, पीने वाली पानी की कमी दिल्ली में बहुत ही अधिक है। यहाँ पे पीने का पानी जनता को नहीं मिल पाता है और वो भी शुद्ध पानी के लिए टैंकरों पे निर्भर करना पड़ता है। उन टैंकरों को जो टैंकर माफिया इत्यादि तथा सरकार के सांठगांठ से चलाया जाता है और उससे जनता के पीने की आवश्यकता की पूरी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए पीने के पानी का दूसरा सबसे बड़ा कारण या समस्या दिल्ली झेलती रहती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है दिल्ली की, जो कि हमेशा से देखते आए हैं, कानून व्यवस्था की, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ समस्त विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हमारे प्रमुख शहरों में से एक है और वहाँ की कानून व्यवस्था अत्यंत ही दयनीय स्थिति में पहुँच चुकी है। हर दिन वहाँ पे लूटपाट इत्यादि की घटनाएं सामने आती रहती हैं और महिलाओं की सुरक्षा की परिस्थिति वहाँ बहुत ही दयनीय है। निर्भया केस इत्यादि जितने भी बड़े बड़े केस हुए हैं, सब दिल्ली में ही घटित हुए थे और वहीं पे सबसे अधिक महिलाओं के प्रति बड़े बड़े अपराध होते रहे हैं। इन सभी से छुटकारा पाना तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखना और यही वहाँ की सबसे बड़ी प्राथमिकता में से एक है। चौथी सबसे बड़ी प्राथमिकता घुसपैठियों का
अत्यधिक वहाँ बढ़ना। ये सभी जानते हैं कि दिल्ली क्या पूरे देश में, भारतवर्ष में घुसपैठिए यानी विदेशी नागरिक चोरी छिपे हमारे देश में आते हैं तथा यहाँ पे अपना राशन कार्ड इत्यादि पहचान पत्र बनाकर निवास करना प्रारंभ कर देते हैं और उन्हें में से कुछ आतंकवादी गतिविधियों और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। इससे दिल्ली में भी इसी तरह की आपराधिक घटनाओं के बोलबाला होता रहा है, जो कि अन्य देशों से आकर खासकर बांग्लादेश के रोहिंग्या हो या कि पास के पाकिस्तान से आए हुए लोग इत्यादि लोग आके वहाँ पे निवास करने लगते हैं और जिसकी वजह से वहाँ की कानून व्यवस्था इत्यादि में बहुत कमी आ जाती है और साथ में हिंसा की कारनामे अधिक दिखाई देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन के पास पांचवा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि घुसपैठियों को दिल्ली से दूर करना तथा देश से बाहर करना। और छठवीं सबसे बड़ी समस्या है जो कि रोज़मर्रा के जीवन में आने वाले खुदरा सामानों के भाव इत्यादि, जिसके लिए सरकार को कमर कस लेना चाहिए और इन 6 समस्याओं को दूर करने के बाद ही वो दिल्ली की सत्ता में पुनः स्थापित कर सकती है या इलेक्शन में किए गए अपने वादों को पूरा कर सकती है। बाकी जो उनके 8वीं जो समस्या होगी वो उनके द्वारा किए गए वादे, जो इन्हें निभाने के लिए उन्हें पर्याप्त फंड इत्यादि की आवश्यकता पड़ेगी और ये फंड कहाँ से कैसे उगाही होगी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इसके प्रति आम जनता तथा मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर सबसे अधिक टैक्सों का या महंगाई का मार पड़ सकता है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली के प्रमुख कारणों का निर्वाह का पूरी तरह से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, जो दोनों ही एक ही पार्टी के द्वारा संचालित किए जाएंगे, उनके आने वाले समय में रिपोर्ट कार्ड को देखना दिल्ली की जनता के लिए अत्यंत आवश्यक है और इससे ही उनके भविष्य का निर्माण होगा तथा भविष्य के आने वाली समस्त दुर्नीतियों को तथा दुखों का निवारण होगा। यही हमारी सोच है और इसमें बीजेपी कम से कम अपना कर्तव्य पालन करे। जय हिंद, वंदे मातरम।